क्यों हुआ था महाबली भीम एवं बारबरिक के बीच महायुद्ध। एक बार भीम घूमते घूमते एक घने वन की ओर गुजर रहे थे। गीली मिट्टी से उनके पांव सने हुए थे। गुजरते वक्त एक सुंदर एवं स्वच्छ जल का सरोवर दिखा। भीमसेन उस सरोवर के जल से अपने पांव धोने लगे, तभी वहां वीर बारबरिक आ जाता है और भीमसेन को इस तरह पानी में पांव धोने से मना करता हुआ भीम के पास जाकर कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो। भीम कहते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं पाँव धो रहा हूँ। बारबरिक फिर कहता है, यह जल पाँव धोने के लिए नहीं, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। भीमसेन कहते हैं, समझ में तो तुम्हें नहीं आ रही है बालक, जल तो गंदगी साफ करने के लिए होती है। बारबरिक गुस्से में हो जाता है, मैं इसी जल से देवी का अर्चना करता हूँ। भीम बारबरिक को समझाते हैं, जल से अर्चना का क्या संबंध वत्स, तुम्हारी भाषा तो कट्टरपंथी वाली प्रतीत होती है, जो पूजा के नाम पर दिखावा करते हैं। पूजा के लिए जल दीप पुष्प नहीं, बस श्रद्धा की जरूरत है। बस इतनी सी बात तुम्हें सिखाया नहीं गया है। बारबरिक उतावला हो जाता है और भीमसेन से कहता है, मुझे पूजा का ज्ञान मत दो और जल से निकलो। भीमसेन फिर समझाते हैं, जल हर वस्तु को स्वच्छ करता है, जल को कौन गंदा कर सकता है। गंगा तो पापियों का पाप धोती है, पापियों का स्नान करने से गंगा स्वयं दूषित नहीं हो जाती। भीम के समझाने पर भी बारबरिक अपनी जिद पर अड़ा रहा और भीम को जल से निकलने के लिए कहता रहा। भीम जल से निकल बारबरिक की ओर बढ़े और बोले, लगता है तुम्हारे माता पिता बड़ों से किस तरह से बात करते हैं नहीं सिखाया है। लगते हो तुम एक गंवार एवं संस्कार विहीन हो। बड़े का आदर किस तरह से करते हैं कहो तो मैं सिखा दूं। भीम कितना कहते बारबरिक तुनक गया, तुम जैसे निठल्ले शरीर वालों से मुझे कुछ नहीं सीखना। मेरे नज़दीक एक पाँव भी बढ़ाया तो मैं तेरा पाँव तोड़ दूंगा। भीम बोले, भद्र बालक, तुझे तो सही शिक्षा देना ही पड़ेगा। दोनों वीर आपस में लड़ पड़े। बहुत घमासान युद्ध होता है, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। इनका लड़ाई की कोलाहल सुन आसपास के जानवर भागने लगे। दोनों एक दूसरे का जान लेने पर उतारू थे। मौका मिलते भीम बारबरिक पर जानलेवा मुक्का मारने ही वाले थे। वहाँ महर्षि वेद व्यास जी भीम को रोकते हैं और कहते हैं, खूब लड़ो, एक दूसरे का खून बहाओ, परंतु इतना याद रखो कि दोनों तरफ से निकलने वाले खून एक ही कुल के होंगे। दोनों लड़ना बंद कर महर्षि की ओर देखने लगते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, भीमसेन तुम्हारा प्रिय पुत्र बारबरिक है। दोनों एक दूसरे का नाम सुनकर पश्चाताप से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बारबरिक भीम के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। भीम स्नेह से बारबरिक को सीने से लगा लेते हैं और अपने पुत्र और पुत्रवधू का कुशल क्षेम पूछ वहाँ से अपने राज वापस लौट जाते हैं। बारबरिक ग्लानि से भरा हुआ अपने गुरुदेव के पास जाकर कहता है, गुरुदेव मुझे दिए हुए वरदान वापस ले लो, अपने शक्ति वापस ले लो। गुरुदेव पूछते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो बारबरिक। बारबरिक बताता है, इन शक्तियों की वजह से एक महापाप होते होते बचा हुआ। कहता है, गुरुदेव उस शक्ति का मैं क्या करूं जिसके कारण मेरे अपने को क्षति और पराय हो जाए और हानिकारक सिद्ध हो। गुरुदेव कहते हैं, शक्ति प्राप्त करना बहुत सरल है शिष्य, परंतु उसका सही ज्ञान जरूरी है कि उसका प्रयोग कब, कहाँ और किस पर करें। बहुत कठिन है। शक्ति जो होती है गंगा की तरह पवित्र स्वच्छ निर्मल होती है, परंतु उसको संभालने के लिए शिव की जटा की जरूरत पड़ती है। बारबरिक कहता है, मुझ में इन शक्तियों का घमंड आ गया है गुरुदेव, मैं इस शक्ति के योग नहीं। गुरुदेव बताते हैं, दिया हुआ वरदान वापस नहीं होता और वरदान तो उसे दिया जाता है जो इसके योग्य होता है। बस उस शक्ति और वरदान का सदुपयोग हो। दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति का दुरुपयोग या उस शक्ति पर घमंड किया जाए तो वह सदा अपनों का ही अहित करता है। शक्ति तो सदा दूसरों की रक्षा और कल्याण के लिए होती है, इसका दुरुपयोग सदा ग्लानि और पश्चाताप का कारण बन जाता है। हमें आशा है हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।